बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो हमने कंसीडर किया कि एक पार्टिकल एक 3 डायमेंशनल बॉक्स में है। उस बॉक्स की लेंथ इलांग एक्स एक्सिस इक्वल टू ए और इलांग वाई एक्सिस बॉक्स की लेंथ है बी और इलांग जी एक्सिस बॉक्स की लेंथ है सी। इस बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है उसकी मैस m है, उसकी वेलोसिटी को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने सपोज किया कि विद इन बॉक्स पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है एंड आउटसाइड द बॉक्स पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट है। ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस इज श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन फॉर अ वेव ट्रैवलिंग इन 3 डायमेंशन। और चूंकि हमने कहा हुआ है कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर 0 है, इसलिए यहाँ पर हम इस कैपिटल V को 0 पुट करेंगे। देन इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू दिस फॉर्म। अब ये पार्टिकल चूंकि 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, इट मीन कि इसका वेव फंक्शन एक्चुअली फंक्शन है एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जी एक्सिस का। यहाँ पर स्मॉल x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इलांग x एक्सिस, y मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इलांग y एक्सिस एंड z मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इलांग z एक्सिस। तो टोटल वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ x, y एंड z। इसका मतलब है कि पार्टिकल चूंकि 3 डायमेंशन में है तो अब उसके साथ 3 वेव फंक्शन एसोसिएटेड हैं। इलांग x एक्सिस वेव फंक्शन है साई x, इलांग y एक्सिस वेव फंक्शन है साई v एंड इलांग z एक्सिस वेव फंक्शन है साई z। तो वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ साई x, साई v एंड साई z। इस इक्वेशन को हमने विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z डबल डिफरेंशिएट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन फॉर विद रिस्पेक्ट टू x। अब चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साई y और साई z को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन 5 इट इज़ द डबल डिफरेंशियल ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। हमने सिर्फ साई x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, साई y और साई z को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया। इसके बाद आप इसी इक्वेशन को का डबल डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, वी विल गेट दिस इक्वेशन। इसमें साई x और साई z कांस्टेंट हैं। और जब आप इस इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, देन वी विल गेट दिस सोल्यूशन। इसमें साई x और साई y कांस्टेंट हैं। साई z को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू z। अब ये देखिएगा साई स्केयर x करली स्केयर साई ओवर करली x स्केयर, यानी कि डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x। एंड इक्वेशन 6 में हमारे पास है डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू y और इक्वेशन 7 में हमारे पास है डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू z। ये वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन 2 में पुट करें, यहाँ पर डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू y प्लस डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू z, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन। वी विल गेट दिस इक्वेशन और ये है इक्वेशन नंबर 8। अब हमने इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 6 से और इक्वेशन 7 से डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू इक्वेशन 5 से ली और वो वैल्यू यहाँ पुट की। देन हमने इक्वेशन 6 से डबल डिफरेंशियल ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y ली और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। देन हमने इक्वेशन 7 से डबल डिफरेंशियल ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z लिया और इसको यहाँ पुट कर दिया और फाइनली वी गॉट इक्वेशन 8। लुक एट दिस इक्वेशन केयरफुली। इस इक्वेशन में ये पार्ट, ये इसमें अगेंस्ट साई है,
और हमने कहा है कि साई इज एक्चुअली टोटल वेव फंक्शन एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ वेव इलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेव फंक्शन ऑफ वेव इलॉन्ग वाई एक्सिस एंड वेव फंक्शन ऑफ वेव फंक्शन इलॉन्ग जी एक्सिस। तो साई की जगह यहाँ पर हम साई एक्स, साई वाई, साई जी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और ये इक्वेशन 9 में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है। अब हमें सिंगल वेव फंक्शन से हमारा गुजारा नहीं होगा। नाउ 3 वेव फंक्शन आर एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल। वेव फंक्शन along x axis is psi x, wave function along y axis is psi y, and wave function along z axis is psi z, and total wave function is product of these 3 wave functions. और ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। अब चूंकि 3 वेव फंक्शन एसोसिएटेड हैं, इट मीन अब हमें 3 क्वांटम नंबर चाहिए हैं। जब पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स में था तो हमने वेव फंक्शन को सिर्फ साई लिखा था। असूलन हमें साई के आगे ब्रैकेट में एक्स भी लिखना चाहिए था। साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि 1 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल ने एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। अब पार्टिकल मूव कर रहा है 3 डायमेंशन में। नाउ साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जी, और एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई का मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड जी रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग जी एक्सिस। अब हमारे पास 3 वेव फंक्शन है और अब हमें 3 क्वांटम नंबर भी चाहिए हैं, तो इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने साई को सब्स्टिट्यूट कर दिया साई एक्स, साई वाई और साई जी से। इस इक्वेशन 9 को अगर हम डिवाइड कर दें साई एक्स, साई वाई, साई जी से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साई एक्स, साई वाई, साई जी, ये देखें जब इस टर्म को साई एक्स, साई वाई, साई जी से डिवाइड करेंगे तो साई वाई और साई जी कैंसिल हो गया एंड वी गॉट दिस वैल्यू। Now look at equation number 10. यहाँ पर साई वाई, साई जी कैंसिल हो गया और साई एक्स डिनोमिनेटर बन गया। वाई वाली टर्म में साई एक्स और साई जी कैंसिल हो गए, साई वाई डिनोमिनेटर में आ गया, और जी वाली टर्म में साई एक्स और साई वाई कैंसिल हो गए और साई जी डिनोमिनेटर में आ गया, और ये एनर्जी वाली टर्म में साई एक्स, साई वाई, साई जी तीनों ही जाते रहे। नाउ वी गॉट इक्वेशन नंबर 10। इस इक्वेशन 10 में ये एनर्जी वाली टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये प्लस की बजाय माइनस में आ जाएगी। अब पार्टिकल चूंकि 3 डायमेंशन में है तो उसकी टोटल एनर्जी विल बी पार्टीशनड between its energy along x axis, energy along y axis, and energy along z axis. Now total energy can be separated into its components. तो एनर्जी के 3 कंपोनेंट हैं, ई एक्स, ई वाई, ई जी। तो ये चीज़ हम यहाँ इस इक्वेशन में, लेट दिस इज इक्वेशन 10A। इक्वेशन 10A में हम E की ये 3 वैल्यूज, E को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके कंपोनेंट से। ये देखें, तो लेट दिस इज इक्वेशन 10B। दिस इज नाउ इक्वेशन 10B। इस इक्वेशन 10B को हमने मल्टीप्लाई किया विद h² ओवर 8π² m। दोनों साइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। राइट हैंड साइड पर ये -h² ओवर 8π² m और ये वाला फैक्टर ये कैंसिल हो गया, दिस।
then ultimately we got this equation. इसमें देखें ये टर्म है वेव फंक्शन इलांग एक्स एक्सिस के लिए एंड इट इज इक्वल टू एनर्जी इलांग एक्स एक्सिस. दिस टर्म represents energy along y axis and this term represents energy along z axis. तो अगर हम वेरिएबल को सेपरेट कर लें, separating the variables along x axis, y axis and z axis, we get energy of particle along x axis by equation number 11, and this equation 12 gives energy along y axis, equation 13 gives energy along z axis. इस इक्वेशन से हमने from this equation हमने we have separated the variables. इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है sum of energy along x axis, energy along y axis and energy along z axis, that is equal to sum of these factors. और इन पैरामीटर्स को हमने सेपरेट करके यूं लिख लिया. लेकिन एनर्जी को पूरी तरह कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इस फैक्टर की कोई वैल्यू होनी चाहिए, इस फैक्टर, और ये वैल्यू हमने अब कैलकुलेट करनी है. अब हमने कहा हमारा टोटल वेव फंक्शन ये है. अगर पार्टिकल इलांग एक्स एक्सिस ही मूव करे, अगर पार्टिकल सिर्फ हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स में रहे तो वो इलांग एक्स एक्सिस मूव करेगा और एक्स एक्सिस के इलांग उसका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड लेंथ ऑफ बॉक्स इलांग एक्स एक्सिस इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखें दिस वेव फंक्शन इज द सम ऑफ वेव साई एक्स, दिस वेव फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ साई एक्स, साई वाई एंड साई जी फ्रॉम दिस इक्वेशन. अब हमने साई एक्स, साई वाई और साई जी की वैल्यू फाइंड करनी है. साई एक्स में यहां पर हम क्वांटम नंबर n की बजाय लिखेंगे nx. लेंथ ऑफ बॉक्स along x axis is a and here x represents displacement of particle along x axis. इलांग y एक्सिस हम साई x की बजाय यहाँ साई y अब लिखेंगे और यहाँ nx की बजाय ny हो गया. नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इलांग y एक्सिस इज y एंड लेंथ ऑफ बॉक्स इलांग y एक्सिस इज b. और फॉर z एक्सिस वेव फंक्शन इज साई z. तो यहाँ पर हम n को रिप्लेस कर देंगे nz से और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इलांग z एक्सिस इसको स्मॉल z से रिप्रेजेंट करेंगे and length of box along z axis is c. इन तीनों इक्वेशंस को हमने डबल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z. तो इक्वेशन 14 का हम डबल डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 14 विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट किया, राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट किया. अब चूंकि ये वेव फंक्शन डिफरेंट एक्सेस के इलांग है इसलिए अब हम फुल डेरिवेटिव की बजाय पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे. यहाँ पर a कांस्टेंट है और कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ हो तो हम इसे डिस्टर्ब नहीं करते. ये कांस्टेंट को हमने डिफरेंशियल साइन से बाहर लिख लिया. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ साई एक्स को, साई, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर ए को. साइन का डेरिवेटिव कॉस, आगे एंगल एज सच लिखा जाएगा एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल ऑफ एंगल. एंगल हमारे पास है एन एक्स पाई एक्स ओवर ए. तो इस एन एक्स पाई एक्स ओवर ए को हमने डिफरेंशिएट किया
इसमें x वेरिएबल है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, n पाई ओवर a कांस्टेंट है, तो ये ऐसा लिखे जाएंगे। तो ये जो फैक्टर है दिस वन, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। और ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, बल्कि ये चारों फैक्टर कांस्टेंट है, एन एक्स, पाई ए और कैपिटल ए। साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, वो कन्वर्ट हो गया कॉस में। अब हम एक दफ़ा इस इक्वेशन को वंस अगेन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एन पाई कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, ये कांस्टेंट है, इन पे ये ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा, इनको इस साइन से बाहर लिखेंगे। और डिफरेंशिएट हमने करना है कॉस एन पाई एक्स ओवर ए को। अब कॉस का डिफरेंशियल है माइनस साइन, दैट विल बी अगेन मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल ऑफ एंगल। और इस एंगल का डिफरेंशियल अगेन एन पाई डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, ये कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, और एक्स का डेरिवेटिव या एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो डिफरेंशियल ऑफ एन एक्स पाई एक्स ओवर ए इज इक्वल टू एन एक्स पाई ओवर ए, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, और वो हमने यहाँ लिख लिया। अब एन पाई ओवर ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू एन एक्स पाई ओवर ए हमने यहाँ लिख ली। ये एन पाई ओवर ए मल्टीप्लाइड बाई एन पाई ओवर ए, दैट विल बी एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए। ये जो वैल्यू है ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, इट इज़ एक्चुअली द वेव फंक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये वैल्यू है साई एक्स की, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो वी गॉट इक्वेशन 17। ये हमने डबल डिफरेंशियल लिया साई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम सिमिलरली साई वाई का डबल डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट विल बी इट्स सोल्यूशन विल गिव दिस इक्वेशन। अब ये मैं इसको सिंगल स्टेप में लिख लिया है। जब हमने साई एक्स को डबल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास इक्वेशन 17 आ गई। इसके बाद हमने साई वाई को डबल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसी तरह की इक्वेशन हमारे पास अब इक्वेशन 18 आ गई। जहाँ पहले हमारे पास साई एक्स था, वहाँ अब हमारे पास साई वाई आ गया। जहाँ हमारे पास एन एक्स था, वहाँ अब एन वाई हो गया, और जहाँ ए था वहाँ बी हो गया। यानी ए एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई ने, और ए को रिप्लेस कर दिया बी ने। इक्वेशन 17 और इक्वेशन 18 में इतना ही डिफरेंस है। और अगर हम साई जी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू जी, डबल डिफरेंशिएट करें, ये देखें, इनिशियली हमने साई एक्स को डबल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हमने साई वाई को डबल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड देन हमने साई जी को डबल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जहां पहले x और y था, वहां अब z आ गया, और जहां a और b था वहां अब c आ गया, क्योंकि लेंथ ऑफ बॉक्स along z एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय c। अब हमारे पास डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी आ गया, और अब हमारे पास डबल डिफरेंशियल ऑफ साई वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई भी आ गया।
और अब हमारे पास डबल डिफरेंशियल ऑफ साई जी विद रिस्पेक्ट टू जी भी आ गया। ये तीनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 17, इक्वेशन 18 और इक्वेशन 19 से उठाएंगे और ये तीनों वैल्यूज़ अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन 11, 12 और 13 में। यहाँ पर हम डबल डिफरेंशियल ऑफ साई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स पुट करेंगे, यहाँ पर हम डबल डिफरेंशियल ऑफ साई वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई पुट करेंगे और इक्वेशन 13 में डबल डिफरेंशियल ऑफ साई जी विद रिस्पेक्ट टू जी पुट करेंगे। देन इवेंचुअली वी विल गेट दिस इक्वेशन। ये देखें, डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू साई एक्स, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसमें ये देखिए साई एक्स इस साई एक्स से कैंसिल हो गया और पाई स्केयर इस पाई स्केयर से कैंसिल हो गया, नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साइन से कैंसिल हो गया। Energy of particle along x-axis is now this one. Equation 20. Equation 20 represents energy of particle in three-dimensional box along x-axis. अब देखें इक्वेशन 18 की वैल्यू हम इक्वेशन 12 में पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। अगेन साई वाई विल बी कैंसल्ड आउट विद साई वाई and pi square will be cancelled out with this pi square and we get energy of particle along y-axis like this. Here B represents length of box along y-axis. अब हम इक्वेशन 19 से डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू z की वैल्यू इक्वेशन 13 में पुट करेंगे and we will get energy of particle along z axis like this. तो इक्वेशन 20 हमें बताती है about energy of particle along x axis. Equation 21 gives information about energy of particle along y axis and equation 13 gives expression for energy of particle along z axis. तो हमने कहा था टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एनर्जी अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड एनर्जी अलॉन्ग जी एक्सिस। ये देखें अब हमारे पास ई एक्स की, ई वाई की और ई जी की वैल्यू इंडिविजुअली आ गई है तो वो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। ये देखिए टोटल एनर्जी वी गॉट is the sum of energy along x axis, energy along y axis and energy along z axis. ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। दिस इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल along x axis, दिस इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल along y axis एंड दिस इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल along z axis. इनमें जो चीज़ें कॉमन हैं उन्हें कॉमन ले लें। h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m, न्यूमिनेटर में स्केयर ऑफ h कॉमन है और डिनोमिनेटर में 8m कॉमन है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। दिस एक्सप्रेशन लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 23. इट गिव्स वैल्यू ऑफ एनर्जी अलॉन्ग वैल्यू ऑफ एनर्जी टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी इन 3-dimensional बॉक्स फॉर पार्टिकल। ये जो 23 है इसका इस इक्वेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इट इज़ जस्ट इक्वेशन नंबर। अब ज़रा केस को सिंपल बनाते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये पार्टिकल जिस बॉक्स में है वो बॉक्स क्यूबिक है और क्यूब की प्रॉपर्टी ये होती है
कि उसकी लेंथ, हाइट और विड्थ सेम होती है। तो सपोज 3 डायमेंशनल बॉक्स इज क्यूबिक शेप, 3 डायमेंशनल बॉक्स इज क्यूब, देन इट्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज सेम। अब उस बॉक्स की लेंथ इलांग एक्स एक्सिस, इलांग वाई एक्सिस और इलांग जी एक्सिस सेम होगी। इसका मतलब है इक्वेशन 23 में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तीनों को अगर हम ए स्क्वायर ही लिख दें तो ज़रा इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। इफ़ ए बी सी आर सेम देन डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह भी हमने ए स्क्वायर ही लिख दिया और इसको कॉमन ले लिया, एलसीएम बना दिया। Then finally we got this equation. Let this is equation number 4, equation number 24. This equation 24 gives total energy of particle in 3-dimensional box. और इसमें हमने एक assumption ले ली है कि ये जो 3-dimensional box है ये क्यूबिक शेप में है। अगर ये 3 डायमेंशनल बॉक्स क्यूबिक शेप में ना हो, अगर ये क्यूबाइड शेप में हो, टेट्रागोनल शेप में हो, रोम्बिक शेप में हो, तो फिर तीनों एक्सिस के अलोंग ये लेंथ डिफरेंट होगी। फिर हम इक्वेशन 23 अप्लाई करेंगे। और अगर ये पार्टिकल क्यूबिक बॉक्स में हो तो फिर हम इक्वेशन 24 अप्लाई करेंगे। हेयर nx, ny एंड nz आर क्वांटम नंबर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी इलांग एक्स एक्सिस हो वही वेलोसिटी इलांग वाई एक्सिस और जी एक्सिस भी हो। तो अगर तीनों एक्सिस के इलांग वेलोसिटीज डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है सेम टाइम में वो तीनों एक्सिस के इलांग डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है। जब कोई एरोप्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, इन दोनों सूरतों में उसकी एक्चुअल वेलोसिटी और उसका जो साया ज़मीन पे बन रहा है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। एक्चुअल वेलोसिटी एरोप्लेन की बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन के ऊपर उसका जो साया जिस रफ्तार से मूव करता है उस शेडो की वेलोसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एक्चुअल वेलोसिटी। क्यों? कि शेडो मूव कर रहा है ओनली इन 1 डायमेंशन और एरोप्लेन मूव कर रहा है 3 डायमेंशन में। इसलिए ये तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यूज ज़रूरी नहीं कि सेम हो, सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक और फिनोमेना इसी से रिलेटेड, सम टाइम हमारे पास ऐसे होता है nx, ny और nz की डिफरेंट वैल्यू कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, एनर्जी सेम आती है। पहला केस देखें, अगर nx की वैल्यू भी 1, ny की वैल्यू भी 1, nz की वैल्यू भी 1, देन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी इज दिस वन। ये एनर्जी हमने इस इक्वेशन 24 से कैलकुलेट की है। अब आगे जो 3 केसेस हैं इनको ज़रा गौर से देखिएगा। केस 2, 3 एंड 4, अगर nx की वैल्यू 2 हो, ny और nz की वैल्यू 1 हो, देन एनर्जी इज दिस वन, 6x² ओवर 8ma²। और अगर nx की वैल्यू 1 हो, nz की वैल्यू भी 1 हो, ny की वैल्यू 2 हो तो भी सेम एनर्जी है। और अगर nz की वैल्यू 2 हो, nx और ny की वैल्यू 1 हो, देन सेम एनर्जी। अब ये जो 3 कॉम्बिनेशन है क्वांटम नंबर के, इन तीनों से सेम एनर्जी पार्टिकल को जाती है। इन तीनों कॉम्बिनेशन में पार्टिकल की टोटल एनर्जी सेम है। इस फिनोमेना को कहते हैं डीजनरेसी। तो देखें डीजनरेसी को डिफाइन कैसे करेंगे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर may give same values of energy।
यानी एन एक्स एन वाई एन जी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से एनर्जी की वैल्यू सेम हो सकती है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डीजनरेसी एंड these energy level having same energy are called degenerate level. The phenomena of having same energy for different level is called degeneracy and such levels are called degenerate. जैसे हम कहते हैं पी एक्स पी वाई पी जी ये तीन ऑर्बिटल डीजनरेट हैं क्योंकि तीनों का क्वांटम नंबर सेम है, तीनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है और तीनों में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है. सिमिलरली डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जी डी एक्स जी डी एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड डी जी स्क्र. ये पांचों ऑर्बिटल डीजनरेट हैं, पांचों की एनर्जी सेम है क्योंकि पांचों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो n है, चाहे वो एन एक्स हो एन वाई हो एन जी हो, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. और पार्टिकल चूंकि 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो हमने उसका क्वांटम नंबर इलांग एक्स एक्सिस भी देखना है, इलांग वाई एक्सिस भी, इलांग जी एक्सिस भी. ये तीनों एक्सिस के इलांग क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं. अगर डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के साथ टोटल एनर्जी सेम हो तो इस फिनोमेना को कहते हैं डीजनरेसी. जैसे हमने ये तीन कॉम्बिनेशन देखे एन एक्स एन वाई और एन जी के, तीनों में एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज सेम. तो दीज 3 एनर्जी लेवल आर कॉल्ड डीजनरेट लेवल एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डीजनरेसी. सिमिलरली अगर एन एक्स की वैल्यू 1 हो, एन वाई और एन जी की वैल्यू 2 हो, एनर्जी इज 9h स्क्वायर ओवर 8ma स्क्वायर. और अगर कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, एन एक्स की एनर्जी की वैल्यू को 2 कर दें, एन वाई की वैल्यू को 1 कर दें, तो भी सेम एनर्जी. यानी एन एक्स एन वाई एन जी में से किसी दो की वैल्यू 2 हो और एक की वैल्यू 1 हो. एन चाहे एन एक्स एन वाई की वैल्यू 2 हो, एन जी की वैल्यू 1 हो, या एन एक्स और एन वाई की वैल्यू 2 हो, या एन एक्स और एन जी की वैल्यू 2 हो, एन वाई की वैल्यू 1 हो, या जैसे लास्ट कॉम्बिनेशन है एन एक्स और एन वाई की वैल्यू 2 हो, एन जी की वैल्यू 1 हो. इन तीनों सूरतों में एनर्जी इज सेम. देयरफॉर दीज 3 कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड डीजनरेट. दीज 3 लेवल्स आर कॉल्ड डीजनरेट लेवल. अब जरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें. अगर एन एक्स की वैल्यू 1 है, एन वाई की 2 है, एन जी की 3 है, एनर्जी विल बी 14h स्क्वायर ओवर 8ma स्क्वायर. अगर इनको इंटरचेंज कर दें, एन एक्स की वैल्यू को 1 रहने दें, एन वाई को 3 कर दें, एन जी को 2 कर दें, तो भी सेम एनर्जी है. अगर एन एक्स को 2 कर दें, एन वाई को 1 कर दें, एन जी को 3 कर दें, तो भी सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी. अगर एन एक्स को 2 कर दें, एन वाई को 3 करें, एन जी को 1 करें, तो भी सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी. और अगर एन एक्स को 3 करें, एन वाई को 2 करें, एन जी को 1 करें, तो भी सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी. और अगर एन एक्स को 3 करें, एन वाई को 1 करें, एन जी को 2 करें, तो भी सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी. अब ये 6 कॉम्बिनेशन सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी देते हैं, तो दे आर कॉल्ड डीजनरेट. these 6 combination they give same energy for particle in 3-dimensional box. Therefore they are called degenerate level and phenomena is called degeneracy. So phenomena of having same energy for different level is called degeneracy and such levels are called degenerate. यहाँ से एक चीज़ बहरहाल नोट करें कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मल्टीपल ऑफ h स्क्वायर ओवर 8m. h स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर. इसके साथ चाहे 3 हो, 6 हो, 8 हो या 14 हो. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे. थैंक यू वेरी मच and thank you very much for your patience.
inshallah we will see each other in next lecture. Allah Hafiz.